कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। तो बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, अहकामे शरा पहुंचाने के एतबार से मस्जिद का इमाम, बस्ती का आलिम अपनी बस्ती वालों का जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है। अब जरा मुझे ये बताओ, जो आदमी डांस पार्टी लेकर के आ रहा है, कितने मजबूत कांधे हैं उसके कि कयामत में खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी, वहां हम दूसरों के गुनाह का बोझ कैसे उठाएंगे? कितने लोग देखते होंगे, तो उन सब का गुनाह जोड़ करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा जो उस चीज को लेकर के आया है। ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों की शादियां इस हाल में करो कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। आज हमारे यहाँ की शादियों को देख करके अफसोस होता है, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके हमारी बहन बेटियां शादियों में नजर आती हैं। बाप को गैरत नहीं आती, ना भाई को गैरत आती है। अल्लाह अकबर, ये हाल हो गया है। आज उर्सों के नाम पे अय्याशियां हो रही हैं, आज मज़ारात के नाम पर अय्याशियां हो रही हैं। आज देखो जाकर के उर्सों में, मेलों में देखो, 10 मुहर्रम को मेला लगता है, देखो जाकर के कैसे मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है, देखो जाकर के कैसे अय्याशियों के बाजार गर्म किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि बाप के सामने उसकी बेटी जा रही है, भाई के सामने उसकी बहन जा रही है। वो बीबी जिसके लिए हुक्म है कुरान पाक के अंदर कि औरतें अपना बनाव सिंगार जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर, वो बीबी जब घर से बाहर निकलती है तो मेकअप करके निकलती है। एक बार भी शौहर नहीं पूछता कि मेकअप तो मेरे लिए था, ये बाहर जो जा रही है तू शादी में किसके लिए मेकअप करके जा रही है? ये मार्केट में जो जा रही है तो किसके लिए मेकअप करके जा रही है? एक बार भी शौहर नहीं पूछता। हर शख्स जिम्मेदार है, अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। ऐ मेरे अजीजों, जब शादी का वक्त आता है, अपने बेटे की शादी करो तो इस हाल में शादी करना कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से शादी का आगाज कराना, और कोई डिमांड नहीं रखना। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने न जाने कितने मुस्लिम घरों को तबाह कर दिया है। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो इर्तिदाद की तरफ चली गई। आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने, मैंने देखा है न जाने कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी। कभी जहेज के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है। चंद साल पहले आयशा नाम की लड़की की खबर आपने देखी होगी कि जिसने कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी है। बार बार जहेज के नाम पे उसे टॉर्चर किया जाता था। अपनी मेहनत से एक साइकिल नहीं खरीद पाए, बाप दादा अपनी मेहनत की कमाई से टूटी साइकिल नहीं ले पाए, लेकिन लड़के की शादी में बुलेट चाहिए, किसी को अपाचे चाहिए। अब तो हाल ऐसा बनता जा रहा है, कोई कह रहा है मेरे पड़ोस में फला को वैगनार मिली है, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, कोई कह रहा है मुझे क्रेटा चाहिए। अरे किसी के देने से पूरा नहीं होता है। अगर किसी का दिल दुखा करके 4-5 लाख अपने घर में ले भी आओगे तो कितने दिन तक खा लोगे? 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल तक चलेंगे, कितने दिन तक उससे गुजारा हो जाएगा? अल्लाह देगा तब हमारे घर का गुजारा होगा, रसूल देंगे तब हमारे घर का गुजारा होगा। मैंने जहेज के सामान को, कारों को डैमेज होते हुए देखा, मैंने काट के सामान को दीमक खाते हुए देखा, मैंने अलमारियों को टूटते हुए देखा है। अरे ये सामान भी कोई सामान है। किसी का दिल मत दुखाना, बल्कि दिल जोड़ करके रिश्ता करना। किसी गरीब का दिल जोड़ दोगे, मौलाना रूम फरमाते हैं आज हजार काबा एक दिल बेहतर, दिल बदस्ताबुर की हज अकबर। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, ये हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। किसी का दिल टूटा हुआ जोड़ दोगे, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। क्या बात हुई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन हम दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे हैं, दिल तोड़ने का सबब बन रहे हैं। हम किसी के दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे हैं, बल्कि दिल तोड़ने के सबब बनते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया है। हमने देखा है, जाकर के देखो
अल्लाह अकबर, पीरों के दरवाजे पे पैर की जूतियां घिस गई औलाद के लिए दुआ कराते कराते। आलिमों के घरों के दरवाजे पे ऐसे भी माँ बाप है जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते कि हजरत दुआ कर दो हमारे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। अल्लाह ने तुमको बेटा दिया था, अल्लाह ने चश्मो चिराग दिया था, क्या अच्छा होता कि इसकी शादी सुन्नत के मुताबिक कर देते। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने अधेड़ उम्र को दुनिया से जाते हुए देखा। मौत का कोई पता नहीं मेरे अजीजों। अभी एक ऐसा भी हादसा मेरी निगाहों के सामने आया, 6 बहनों का अकेला भाई था और ईद के मौके पे घर से बाहर निकला और एक्सीडेंट में दुनिया से चला गया। ऐसे भी हादसात हमारी निगाहों के सामने आते रहते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। किसी का दिल दुखा करके अपने बेटे का रिश्ता मत जोड़ना, बल्कि दिल जोड़ करके अपने बेटे का रिश्ता जोड़ना। जब किसी गरीब के घर पे जाओ तो उससे कहना कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे घर में है, कार भी मेरे घर है, मोटरसाइकिल भी मेरे घर है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे घर में, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। आने वाली लड़की तुमको सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। लेकिन होता क्या है, जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के नाम पे उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है। आए दिन बिच पे जाकर के कहता है आज उनकी ये मांग है, कल उनकी ये मांग है। मंगनी में माँ को कानों में पोस्ट चाहिए, कोई कहता है माँ को झुमकी चाहिए, कोई कहता है बहन को जेवरी चाहिए, कोई कहता है बहनोई को मोबाइल चाहिए, कोई कहता है बाप के लिए साइकिल चाहिए। ये लंबी लंबी डिमांडें आज रिक्शा चलाने वाला गरीब, 300 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, 400-500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, जिसके घर में 2-3 बेटियां जवान, रात को नींद नहीं आती उस गरीब को, उठ उठ करके रोता है कि मौला कहां से इतना पैसा लेकर आऊं कि अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सकूं। वो बेटियां रोना देखती है अपने बाप का, वो बेटियां रोना देखती है अपनी माँ का। कितनी बेटियां हैं जो बिस्तर पे आंसू बहाती है। अल्लाह अकबर, क्या मदीने वाले मुस्तफा को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है कि जंगे बदर में जब 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया उनको। उनमें सगे चचा हजरत अब्बास भी थे मेरे आका के, उनके बंद कस के बंधे हुए थे। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज जब नबी के मुबारक कानों में पहुंची तो आका बाहर तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। जब मुस्लिम बेटियां जहेज की वजह से बिस्तर पे रोती होगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बहुत सख्त है। आज अगर दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में परेशान है तो ये मत भूलना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी बेटी किसी दूसरे के घर में परेशान हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन जो है किसी और के घर में जाकर के आंसू बहाए। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है और अगर बुरा करोगे तो इसका बवाल भी तुम्हारे ऊपर है। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक साहब मुझसे बोले मौलाना मुझे शादी में जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ जुमे की नमाज में चल, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा इसी तकरीर करूंगा, तेरे लिए इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि 1 मोटरसाइकिल आ जाएगी, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, तेरे लिए मैं चंदा इकट्ठा कर दूंगा। आग चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? मैंने कहा नादान, भिखारी उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे भीख मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के घर घर भीख मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। ऐ गरगैया वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे।
कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। किसी के देने से कभी पूरा नहीं हुआ जी। अल्लाह देता है तब पूरा होता है, उसका रसूल देता है तब पूरा होता है, घर के गुजारे तब चलते हैं। बेशक बड़े बड़े दौलत वाले मैंने देखे जिनके पैर जमीन पे नहीं आते थे, आज उनके पैरों में चप्पल नसीब नहीं है। अल्लाहू अकबर। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा मत करना। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। किसी का दिल मत दुखाना, दिल तोड़ने का सबब मत बनना, दिल जोड़ने का सबब बनना। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आज कितनी मुस्लिम बेटियां हमारी इर्तिदाद की तरफ चली गई जहेज की लंबी लंबी डिमांड की वजह से। कितने घर तबाह हो गए, कितने घरों के ऐशो आराम खत्म हो गए जहेज की लालच की वजह से। पैगंबर इस्लाम ने कितना मुख्तसर सा जहेज दिया था अपनी बेटी फातिमा को। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका इजाजत दे दो, मैं इतना जहेज इकट्ठा करूंगा कि सरदार देखेंगे। तो मेरे आका ने फरमाया, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा, जिनकी कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे। इतना मुख्तसर सा जहेज दिया नबी ने अपनी लाडली बेटी को। बरिवायत मुख्तलिफ एक गद्दा दिया जिसमें खजूर के पत्ते या खजूर की छाले भरी हुई थी, 2 तकिए दिए जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करे, एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करे, और कुछ मिट्टी के बर्तन दिए नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जरूरत के। ये मुख्तसर सा जहेज दिया पैगंबर इस्लाम ने अपनी लाडली बेटी को। अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने आकर के ये कहे कि मैंने उतना दिया है जितना फला नेताजी ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीबों परेशान मत होना, सीना तान के कह देना कि तुमने उतना दिया है जितना फला नेताजी ने अपनी बेटी को दिया है, तो सुनो मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तुम्हारे लिए उस नेताजी का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। मैंने एक साहब से कहा, भाई मैं तुझे मांगने से मना नहीं करता, मांगना मोमिन की शान है, मांगना मोमिन की पहचान है, लेकिन ये मुझसे मत पूछो, ये मुफ्ती शादाब रजा से मत पूछो, ये आप अपनी मस्जिद के इमाम सुहेल रजा बिलाली से मत पूछो, आप इन उलमाए किराम से मत पूछो। अरे चलो बरेली शरीफ चलते हैं, आला हजरत से पूछते हैं कि हम मांगे तो कहां मांगे, कौन हमें देगा। तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी, नारे तकबीर। क्या बात है माशाअल्लाह। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे ये दुनिया वाले देंगे चंद सालों में खत्म, और मदीने वाले मुस्तफा अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगे तब भी वो खत्म नहीं होगा। जब हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला दूसरे दरवाजे पे आए तब भी देता है, दूसरे से लेकर तीसरे पे आ जाए तब भी देता है, 7 दरवाजों पे बारी बारी आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। ये मेरे दादा हातिम ताई की सखावत है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद साहब ने कहा, अरे वो तेरा दादा है, दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। एक पे लिया दूसरे पे आया, दूसरे पे लिया तीसरे पे आया, तीसरे पे लिया चौथे पे आया, चौथे पे लिया 5वें पे आया, 5वें पे लिया तो 6ठे पे आया, 6ठे पे लिया तो 7वें पे भी आ गया, फिर भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उसका सवाल पूरा नहीं हुआ। अरे सुन, मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि एक बार जो भी मेरे नाना की चौखट पर आ जाए, वो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है सहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है सहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।
क्या बात है, माशाअल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तो जब अपने बच्चों की शादी करो तो कोई डिमांड नहीं रखना, सुन्नत के मुताबिक शादी करना। कोई कितना भी कहे कि धूम धमाका होना चाहिए, कहना नहीं, तुम तो अपने घर आराम से चले जाओगे उस गुनाह का बोझ लेके, मैं कयामत में कैसे हाजिर होऊंगा। तो शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। और जरदार देख कर ना जमींदार देख कर रिश्ता करो, नबी का वफादार देख कर। एक बुजुर्ग की आदत थी कि जब वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जाते तो कहीं बस्ती में नहीं जाते थे, किसी से पूछते नहीं थे, मस्जिद में जाते थे लड़का तलाश करने। नमाज पढ़ते तो फजर यहाँ पढ़ी, जोहर वहां पढ़ी, असर वहां, मगरिब वहां, तो तलाश करते थे कि कोई लड़का मिल जाए। एक मस्जिद में एक ऐसा लड़का मिला जिसने फजर पढ़ी, कुरान शरीफ लेके बैठ गया, जोहर तक पढ़ता रहा। शेख किरमानी रहमतुल्लाह अलैह उन बुजुर्ग का नाम है। जोहर में उसको देखा तो जोहर से असर तक वो नमाज पढ़ के कुरान पढ़ने लगा। आप उसके पास आए और पूछा क्या तेरी शादी हो गई? उसने कहा नहीं। कहा क्या तू शादी करेगा, निकाह करेगा? मुझसे कौन निकाह करेगा, ना मेरा घर है, न मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है, पैसा है। आपने कहा तू बस हाँ कहा, मैं अपनी बेटी के साथ तेरा निकाह कर दूंगा, टोटल खर्चा मैं उठाऊंगा। वो राजी हो गया, निकाह हो गया। जब उसकी दुल्हन रुखसत होकर उसके घर आई, जो घर दिया बुजुर्ग ने अपनी तरफ से, उसमें तो उन्होंने इफ्तार पानी से किया और रोटी उठा करके रख दी। तो लड़की ने देखा, कहा मेरे शौहर, मैंने जो तुम्हारे परहेजगारी और तकवे के बारे में सुना था वो तकवा तुम्हारे अंदर मुकम्मल नहीं पाया। पहली बार दुल्हन घर में आई और पहली बार ही आते ही शौहर पे उसने अटैक कर दिया कि तुम्हारा तकवा जो है वो मुकम्मल नहीं। तो वो भी जलाल में आ गए। कहा तुम्हारे वालिद ने भी बड़ा परहेजगारी के बारे में तुम्हारी बताया था, बड़ी फर्मा बरदार है मेरी बेटी, लेकिन मैं उसको भी पूरा नहीं पा रहा हूं। तो कहा मेरे शौहर मेरी बात तो सुनिए, मैंने क्यों कहा ऐसा, ये बताओ आपने रोटी ऊपर क्यों रखी? कहा पानी से मैंने इफ्तार कर लिया है, सहरी में रोटी खाऊंगा। कहा कि मेरे शौहर, क्या अल्लाह की जात पे तुमको मुकम्मल भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है? जिस रब ने तुम्हें आज खाने के लिए दिया है वो रब तुमको कल भी खाने के लिए देगा। परिंदों को देखा है, सुबह को निकलते तो खाली पेट होते और जब शाम को वापस आते हैं अपने घोंसले में तो उनका पेट भरा हुआ होता है। क्या कल के लिए वो जमा करके लाते हैं कुछ अपनी चोंच में कि कल इसको खाएंगे? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जिस रब ने हमें आज खाने को दिया है वो रब हमको कल भी अता फरमाएगा। जो बीमारे मोहब्बत हैं शिफा खाना नहीं रखते, हम अपनी मगफिरत के वास्ते कोई दवा खाना नहीं रखते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। तो अल्लाह की जात पे भरोसा करना सीखना है तो परिंदों से सीखो। जो खाली पेट जाते हैं उनका रब उनका पेट भरा करके वापस भेजता है। जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। औलाद को आप देखते होगे, छोटे बच्चे को जब आप उछालते हो हवा में तो वो रोता नहीं है बल्कि हंसता है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरा बाप मुझे अपने हाथ में ले लेगा। उसे भरोसा है कि मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। हमारा अकीदा कैसे कमजोर हो गया कि जिस रब ने हमको पैदा किया है वो रब हमको खाने को नहीं देगा। खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मिदार। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए और बुजुर्गी अल्लाह के लिए कि जो बंदों के गुनाह देखता है रोजी बरकरार रखता है। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। अल्लाह कितना इंसाफ फरमाता है अपने बंदों पर कि देखो उसने पैर दिए तो छोटे बड़े नहीं दिए, बराबर पैर अता फरमाए। उसने हमको हाथ अता फरमाए तो कोई छोटा बड़ा हाथ नहीं दिया, बराबर हाथ अता फरमाए।
उसने कान हमें दिए तो उसको कोई कम ज्यादा सुनने वाला नहीं दिया, बराबर सुनने वाले कान हमको अता फरमाए। अल्लाह कितना मेहरबान है, उसने आंखें अता की तो कोई कम ज्यादा देखने वाली नहीं दी, बल्कि बराबर देखने वाली आंखें अता फरमाई। कितना मेहरबान है मेरा रब, उसने 2 कान दिए, 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, जुबान एक दी, दिल एक दिया। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 नाक के नथने, जुबान एक, दिल एक। क्यों? इस जुबान से गाली नहीं देना है किसी को, इस जुबान से झूठ नहीं बोलना है, इस जुबान से कोई गाना या फिल्मी डायलॉग नहीं बोलना है, इस जुबान से अल्लाह की पाकी बयान, इस जुबान से अल्लाह का नाम लेना है, और इस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बसाना है। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा उसने तुझे तरकीब दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, अब से लेके सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी की सूरत एक सी नहीं बनाई है, हर एक को अलग अलग सूरत में पैदा फरमाया है। कितना मेहरबान है मेरा रब, कितना करम करने वाला है मेरा रब। उस रब की इबादत करके जिंदगी गुजार दो, उस नबी की मोहब्बत को दिल में बसा करके जिंदगी गुजार दो, और अपने बच्चों की शादियां वक्त पे करो, अपने बच्चों की शादी टाइम पे करो। और आज हमारा मुआशरा जो बिगड़ता जा रहा है उसकी वजह एक ये भी है कि शादियां लेट बहुत होती जा रही है। जब बच्चा शादी के लिए जवान हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर देना चाहिए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। आप लोग इतने वक्त तक रुके, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्त पे तकरीर होती, बहुत सारी बातें आपको सामने मुझे बयान करना थी। आइंदा पैसे जलसों में पैसे बचाने की कोशिश किया करो। बहुत खुशी हुई थी मुझे, कमेटी वालों ने पिछली साल जलसा न करके मस्जिद में पैसा दिया था। परवरदिगारे आलम इन हौसलों को बुलंद रखे और कारोबार में बरकतें अता फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं या जरूरत के तहत चले गए, किसी को अपने